हेलो बच्चों, तो कैसे हो सब? बढ़िया बच्चों। आज जो हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए वो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्पीड के ऊपर। बातें सिर्फ स्पीड के ऊपर होंगी बच्चों। स्पीड में हमारे दो लेक्चर्स आएंगे। बेसिकली आज जो फर्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का, इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पीड के इंट्रोडक्शन के ऊपर, स्पीड के टाइप्स के ऊपर। दूसरे लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे बच्चों स्पीड के कुछ न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, आज बातों को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं, सीखते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों पेन पेपर उठा लो और नोट बनाना स्टार्ट करते हैं। स्पीड क्या होता है, सबसे पहला ये बात जानते हैं, थोड़ा लिखेंगे। इट इज टाइम रेट। इट इज ऐसे लिखते हैं, इट इज रेट ऑफ change of distance covered with respect to time। कहता क्या है बच्चों कि जब कभी भी डिस्टेंस कवर्ड के चेंज को टाइम से भाग दे दिया जाएगा, टाइम से डिवाइड दे दिया जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड को टाइम से डिवाइड दे दिया जाएगा, तो हमको क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। ठीक है, स्पीड में बच्चों, स्पीड को हम लोगों के फिजिक्स में दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग है बच्चा एवरेज स्पीड और दूसरा है भाग इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो दो भागों में स्पीड को हमारा बांट दिया गया है। एक है एवरेज स्पीड, दूसरा है इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड किसको कहते हैं, थोड़ा सा लिखेंगे, जानते हैं एवरेज स्पीड के बारे में। तो लिखेंगे बच्चों, चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट चेंज इन टाइम। कहता क्या है, जब चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड के चेंज को जब हम लोग बच्चों टाइम के चेंज से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड। तो इसको हम लोग लिखने का कोशिश करते हैं मैथमेटिकली। तो चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में चेंज इन टाइम। बाबू हम लोग चेंज को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और एस क्या है हमारा? एस है हमारा बच्चों डिस्टेंस कवर्ड। हमेशा एस को क्या कहेंगे? तो टैग करके लिख देते हैं डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है ना, एस फॉर डिस्टेंस कवर्ड। ये है क्या? तो ये है हमारा स्लोप ऑफ डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। स्लोप ऑफ डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड कि सर जब डिस्टेंस कवर्ड के चेंज को टाइम के चेंज से भाग दे देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा? एवरेज स्पीड निकल जाएगा। वो सर हमारा इंस्टेंटेनियस कैसे निकलेगा? तो बच्चों हमने इंस्टेंटेनियस के लिए सबसे सिंपल सा उपाय बताया था। जब कभी भी बच्चों हम लोगों को इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना हो, क्योंकि हम लोगों ने रेट ऑफ चेंज पढ़ा हुआ है और यही रेट ऑफ चेंज पढ़ने का हमें क्या मिल रहा है? फायदा मिल रहा है। अब रेट ऑफ चेंज में इसमें क्या करेंगे? इस इंस्टेंटेनियस स्पीड में बस यही डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी के आगे क्या लगा देंगे? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। यही क्या हो जाएगा? यही एवरेज स्पीड की सिर्फ आगे एक मशीन मैंने लगा दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो बच्चों यही किस में बदल गया? हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड में बदल गया। और इसी को हम लोग कहते हैं क्या? ds बाई dt। ये क्या है हमारा? ये क्या है? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू स्लोप ऑफ टेंजेंट टू डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस कवर्ड वर्सेस टाइम ग्राफ हो गया। अब कुछ आगे बात करते हैं, आ जाओ। ये तो पहला नंबर बात था।
दूसरा नंबर बात करते हैं बच्चों ना, आ जाओ। एक बात बताओ बच्चों कि हमारा जो डिस्टेंस कवर्ड है कभी डिक्रीज करता है? नहीं सर, डिस्टेंस कवर्ड हमारा डिक्रीज नहीं करता है ना। तो लिखेंगे कि सर 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 सिंस डिस्टेंस कवर्ड never decreases so change of distance covered and rate of change of distance covered rate of change of distance covered never be negative। क्या बोला मैंने बोला कि डिस्टेंस बच्चों डिस्टेंस कवर्ड कभी भी नेगेटिव डिक्रीज नहीं करता है, घटता, डिस्टेंस कवर्ड कभी भी घटता नहीं है। इसीलिए चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड और चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस कवर्ड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। इसके बाद लिखना कि ऑल्सो, पैराग्राफ चेंज करके ऑल्सो सिंस distance covered is distance covered and time both are scalar then speed are also, then speed is also scalar। क्या बोला कि डिस्टेंस कवर्ड हमारा स्केलर होता है और टाइम भी हमारा क्या होता है बच्चों? स्केलर होता है। इसीलिए हमारा स्पीड भी क्या होगा? इसीलिए हमारा स्पीड भी क्या होगा? स्केलर होगा। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड जो होगा लिख लेंगे थोड़ा सा। सर डिस्टेंस कवर्ड को मापते हैं मीटर में और टाइम को मापते हैं सेकंड में, तो हो जाएगा क्या? मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड। बच्चों एक बात हम बताना चाहते हैं, ये तो दूसरा नंबर बात हो गया। तीसरा नंबर बात कहने जा रहे हैं कि स्पीड बच्चों डिक्रीज भी करता है, इंक्रीज भी करता है और कांस्टेंट भी रहता है। तो स्पीड, अच्छा कहीं भी एक शब्द बच्चों, इससे पहले जो हम बात करने जा रहे हैं इस इंक्रीज डिक्रीज से पहले, तो एक बात याद रखना गांठ बांध के कि कहीं भी बच्चों शब्द स्पीड लिखा रहेगा, कहीं भी बच्चों फिजिक्स में शब्द स्पीड लिखा रहेगा, इसका मतलब है वहां पे क्या लिखा हुआ है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या मांग रहा है? हाँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड। याद रखेंगे गांठ बांध के। तो स्पीड, मैंने बोला स्पीड सिंपली, तो इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, याद रखेंगे ये गांठ बांध के कि कहीं भी फिजिक्स में शब्द स्पीड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस स्पीड मांग रहा है। तो स्पीड मे बी इंक्रीजेज डिक्रीजेज और कांस्टेंट। कहता क्या है? स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और क्या रह सकता है? रिमेन्स कांस्टेंट भी रह सकता है। पहला बात हम बता देते हैं बच्चों। पहला कैसे कि ये मान लो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये मान लो हमारा डिस्टेंस है और ये हमारा क्या है? टाइम है, और ये हमारा कोई ग्राफ है। अब बच्चों इस ग्राफ को देखकर हम कैसे बताएंगे कि इसमें हमारा स्पीड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? अच्छा बच्चों, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? हाँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमको क्या देता है? तो सर स्पीड देता है। तो स्पीड देता है तो स्लोप खींचेंगे। ये वाला एंगल θ1 और ये वाला एंगल बच्चों θ2। कौन सा एंगल बड़ा है? तो सर θ2 बड़ा लग रहा है हमको θ1 से। तो एंगल बढ़ा मतलब एंगल बढ़ेगा तो tan का वैल्यू भी बढ़ता चला जाएगा।
tan का वैल्यू बढ़ेगा बच्चों, tan का वैल्यू बढ़ेगा बच्चों तो स्लोप बढ़ेगा, और स्लोप बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। मतलब यहाँ पर या इस पॉइंट पर अगर v2 टाइम v2 स्पीड देते हो और इस पे v1 देते हो तो v2 बड़ा हो जाएगा v1 से। मतलब इस ग्राफ में स्पीड क्या कर रहा है, तो स्पीड इंक्रीजेज। ठीक है ना। अब इसी तरह दूसरा ग्राफ देते हैं बच्चों, दूसरा सीखते हैं कि कैसे हमारा स्पीड डिक्रीज करेगा। ये मान लो हमारा डिस्टेंस होता और ये होता टाइम, और ये हमारा मान लो क्या होता है, ग्राफ होता। ये हमारा मान लो ग्राफ होता। कैसे मान ले कि ये वाला हमारा चाहे ऐसा ग्राफ होता, क्या ऐसा ग्राफ होता, ये ग्राफ होता, तो कैसे मान ले हमारा इस ग्राफ में हमारा स्पीड डिक्रीज कर रहा है, वही सेम चीज करेंगे, खींचेंगे बच्चों, खींचा हमने, ठीक है खींचा। अब ये वाला हमने थीटा दिया, ये दिया θ1 और ये दिया क्या θ2। अब जरा ध्यान से देखो, ऊपर की तरफ जाएंगे तो थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब θ1 हमारा बड़ा है किससे, θ2 से। जैसे ही मैं इसमें tan लगाऊंगा एंड θ1 बड़ा हो जाएगा θ2 से। मतलब पहले वाला बड़ा हो रहा है बाद वाले से, पहले वाला बड़ा हो रहा है बाद वाले से, तो हमारा स्पीड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो स्पीड क्या हो गया, इसमें स्पीड डिक्रीजेज। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर, अब स्पीड कांस्टेंट कैसे रहेगा बच्चों, स्पीड कांस्टेंट कैसे रहेगा, बिल्कुल सही बात है, t1 से t2 तक देख लेंगे बस। ये मान लो हमारा ये हो गया, टाइम के बढ़ने पर स्पीड कांस्टेंट हो गया, इस तरह से ग्राफ। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।